बौछार से पानी बरसाए तो सो रहा है मेरे नाम का सारे जहां में शेरों के छक्के छोड़ते हैं चौधरी शाखा शंभू के नाम। आइए आप लोग शांति बनाइए, शांति के साथ साथ हमारा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां का रहने। जिला पटना, गांव शिवपुर का रहने वाला, मेरा नाम चौधरी शाखा शंभू, चौधरी शाखा शंभू, चौधरी शाखा शंभू। ये चौधरी शाखा शंभुनाथ दो ही बात जानता है, मौके का फायदा उठाना वरना दुश्मनों को नामो निशान मिटा देना। दोस्तों आप लोग कहानी समझोगे, खेल में बहुत बड़ा आनंद आएगा। मैं दो भाई था, मेरे बड़े भैया का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ मेरे बड़े भैया के पास एक बेटी थी जिसका नाम अनीता था। अनीता बहुत छोटी थी। धीरे 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 अनीता जब सियानी हो गई तो बड़े भैया ने बेटी अनीता की शादी कर दी। शादी कहां पर किए? गांव का नाम सीतमपुर, लड़के का नाम अजय। अजय के साथ में बड़े भैया ने बेटी अनीता की शादी कर दी। जब बेटी अनीता की शादी हो गई तो मैं अपने बड़े भाई के पास गया। भैया से कहने लगा, भैया बेटी पढ़ाई हो गई, आप अकेले रहने लगे हो, चलो मेरे साथ में रहिए, मैं आपकी सेवा, मैं आपकी परवरिश करूंगा। मेरा भाई कभी ने तुरंत इनकार कर दिया। क्यों को जानता है मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, रंडी कोठे पे जाकर मुजरा सुनता हूँ, देश विदेश से मेरा नाजायज संबंध है। ये दूसरा चीज दोस्तों, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से मेरा संबंध है। मैं वहां से हथियार लाता हूँ, जैसे हथियार मैं अपने शरीर पे लाद रखा हूँ, हिंदुस्तान में सप्लाई कर देता हूँ। मेरे बड़े भैया ने मेरी हरकत को देखते हुए बेटी अनीता के नाम कर दिए। मैंने कहा, भैया गांव वाली जमीन, शहर वाली जमीन मेरे नाम कर दीजिए। मेरे भैया ने इनकार कर दिया, क्योंकि जानता है ये कमीना जुआ खेलता, शराब पीता, इसलिए नहीं किए। मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी का नाम शीला था। शीला मेरी पत्नी आए दिन मुझे समझाया करती थी, स्वामी गलत धंधा बंद कर दीजिए, नहीं जेल चले जाओगे तो लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दिन मैं जमकर शराब पिया और बड़े भैया के कमरे पहुंच गया। जैसे बड़े भैया कमरे पहुंचा, अपने बड़े भैया को मैंने गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उनकी लाश उन्हीं के कमरे में दफना दिया। वहां से आया जो ये हथियार लाया था, इसे बांधने लगा, समेटने लगा, कल इसे मैं सप्लाई करूंगा। मेरी पत्नी शीला ने पुलिस वाले के पास फोन कर दिया कि मेरे स्वामी कल हथियार सप्लाई करने जा रहे हैं। मेरे घर को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया, बचने कोई रास्ता नहीं। देखा दोस्तों तो खिड़की खुली थी, खिड़की से कूदा और भाग निकला। भागने के बाद एक हफ्ते बाद लौटा, अपनी पत्नी को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया। दोस्तों मैं भी किसी से प्यार करता था, मैं भी किसी से प्यार करता था, जिससे प्यार करता था उसका नाम माया है। माया और मैं जब विद्यालय पढ़ती थी तभी माया ने वादा किया था कि मैं शादी करूंगी, तुमसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले हरामजादों ने उसकी शादी जबरदस्ती कहां पर करा दिए? जहां मेरे बड़े भाई की बेटी अनीता ब्याही है वहां करा दी उसकी शादी। सीतमपुर, लड़के का नाम अजय, उसी घर में उसकी भी शादी हो गई। दोस्तों मैं कर्ज देता हूं, कर्ज यानी चरस कोकीन सप्लाई करता हूं, जिससे 10,000 रुपया दिया, एक जीरो आगे बढ़ाकर उसे 1 लाख रुपया लेता हूं। इससे 20 दिया, 2 जीरो बढ़ाकर उससे 2 लाख रुपया लेता हूं। मेरे ही गांव में एक किसान है जिसका नाम मनजोआ है। मनजोआ के पास उसका बाप मुझसे कर्ज ले गया था, ब्याज बराबर पहुंचाता रहा। 2 महीने से साला ब्याज की बात छोड़ो, शकल दिखाने के लिए नहीं आया।
आज मैं उसके घर पे चलूंगा, उससे मांगूंगा। कर्ज दिया तो ठीक है, नहीं वहीं पर दौड़ाई के गोली मारूंगा। लेकिन मेरे साथी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मैं अपने साथियों को काफी काम सौंपा हूँ, देखो कर कि नहीं किए हैं। मैं इंतजार करता हूँ। सबसे पहले मेरे आका, मेरे मालिक, आपके चरणों में मेरा नमस्कार। नमस्कार हो, नमस्कार हो। कहो, जिस काम के लिए मैं तुम्हें सौंपा था वो काम हो गया? आपने जो काम मुझे सौंपा था वो काम करने में नाकाम हो गया। क्यों? बात यह है, आपने बम लगाने के लिए बोला था। बोला था। बोले कि जाकर बस अड्डे पर बम लगा कर आओ, बस साली जलकर उड़ जाए, उसमें हमारा फायदा होगा। मैं बम लगाकर जैसे वहां से निकला, एक साला कुत्ता आकर के बम के ऊपर मुंह दिया, बम पूरा डिफ्यूज हो गया। पूरा काम कभी नहीं कर पाओगे, अधूरा करते हो। आज के बाद तुम्हें कोई भी काम नहीं सौंपा नहीं, जाएगा। हमको एक मौका और दो, मेरे सारे कार। सारे कार सरकार जी, जी। मौका दीजिए। हाँ। कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं, बस अड्डा उड़ाने कहा था, हाँ? बस अड्डा उड़ा। बस अड्डा उड़ाने के लिए मैं जा रहा था, रास्ते में देखा एक आदमी सो रहा था। हाँ। मैं सोचा, जब वो सो रहा था तो उसके जेब में मोबाइल दिखाई दिया। मैं सोचा मोबाइल निकाल लेता हूँ, मेरा कुछ काम बन जाएगा। लेकिन जैसे ही जेब में हाथ डाला, उसका जेब फटा हुआ था, साला हाथ में कारतूस आ गया। वो आदमी तुरंत जाकर फायरिंग करने लगा। मैं वहां से भाग लिया, नहीं तो मुझे मारकर बेहोश कर देता वो। तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। हाँ। आज के बाद गिरोह में तुम्हें नहीं रखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं। सारा काम चांद को दिया जाएगा। हाँ? चांद को बाखूबी दिखाता है। नहीं सरकार। उसे बोलता हूँ, हाँ। जहाँ बहने पानी लड़ा दो तो पानी लड़ा देता है, बम भीग जाता है। सारे तुम पूरा काम नहीं कर सकते। मैं पूरा करके दिखाऊंगा, आप जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। एक बार मुझे और दो। क्या? एक बार मुझे और दो। एक बार दूं? हाँ? नहीं, एक मौका दूं? हाँ, एक मौका दो। जी जी जी। लेकिन आज माया की याद आ रही। आपको माया की याद आ रही है? मुझे भी अपना प्यार याद आ रहा है। तेरा भी प्यार? कैसे तेरा प्यार याद आ रहा है? हम वो प्यार करे रहे कैसे? अपने गांव के खिकरिए पिलई से। इतनी बेवफा निकली कि वो दूसरे पिलवा से फंस के भाग गई। इसी से प्यार किया था? हाँ माया की याद अब भी मुझे सताती है। हाँ। हाँ। लेकिन उसकी याद में आप कहना क्या चाहते हो? माया। नजर गई हो, उसके दिल माननीय महोदय, समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से आए हुए दर्शकगण, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आपसे मेरा परिचय, ये मैं कौन कहा के रहने वालों और मेरा नाम क्या है?
साथियों, मैं जिला पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम मनोज कुमार है। बड़े दुख की बात है बाबूजी, बड़े दुख की बात है कि जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। माँ का प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला बाबूजी। बाबूजी के दिल में एक सपना था, बाबूजी के दिल में एक सपना था कि मैं अपने बेटे मनोज को अच्छे तरह से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक डॉक्टर बनाऊंगा या तो उसे इंजीनियर बनाऊंगा। क्या बताऊं बाबूजी, यही सपना साकार करने के लिए हमारे बाबूजी हमारे गांव चौधरी सागर समूह के यहाँ से 20,000 रुपए कर लाए थे बाबू। लेकिन क्या बताऊं बाबू, 20,000 रुपए कर रहे और मुझे जानकारी भी दे, बेटा तुम लोग के परवरिश के लिए मैं सागर समूह के यहाँ से 20,000 रुपए कर लाया हूँ। लेकिन क्या बताओ बाबू, मालिक को नहीं मंजूर था, मालिक को नहीं मंजूर था, हमारे बाबू की दुनिया छोड़। बाबूजी, बाबूजी के मर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई बाबू। घर में मेरी मासूम बहन है, मेरी बहन का नाम कुमारी गीता है बाबू। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम राधा है। दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ तो शाम को रोटी नसीब होती है बाबू। साकर समूह के यहाँ से मेरे बाबूजी 20,000 रुपया कर लाए हैं। जो पैसा बचता है ब्याज के तौर पर मैं चौधरी के यहाँ पहुंचा देता हूँ। लेकिन क्या बताऊं, इधर मेरी बहन गीता सियानी हो गई बाबू। यही सोच रहा हूँ कि इस दवाई से मैं अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यही दिल में विचार बनाया और सोचा हूँ कि हर रहने से मैं अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा, न तो चौधरी साहब का कर अदा कर पाऊंगा। यही सोच रखा हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं परदेश, वहां पे अच्छी तरह से कमाऊंगा, कमा के आने के बाद बाबू साहब को कर्ज अदा कर लूंगा, साथ साथ अपनी बहन गीता की धूमधाम से शादी करूंगा बाबू। लेकिन मेरा एक साथी जिसका नाम अनुराग है, थोड़ा उससे भी जानकारी दे दूं, आखिर मेरी बहन और मेरी राधा की देखभाल कौन करेगा। थोड़ी देर अनुराग का इंतजार करता हूँ और ये बात समझाकर मैं अपने आज ही चला जाऊंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरे भाई अनुराग। भैया आखिर क्या बात है, जब भी आपसे मुलाकात होती थी तो आप हमेशा खुशहाल नजर आते थे बड़े भाई, लेकिन आज आपके चेहरे पर मुरझाहट और आंख में आंसू। क्या अपने इस दोस्त अनुराग को नहीं बताओगे भैया? मेरे भाई अनुराग, हाँ भैया। जानना चाहते हो कि आज मेरी आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं मेरे भाई? क्या बात है भैया? मेरे भाई अनुराग, मेरी माँ बचपन में दुनिया छोड़कर चली गई, माँ का प्यार नहीं मिला, उसके बीच में हमारे बाबूजी भी दुनिया छोड़कर चले गए। हाँ भैया। मेरी मासूम बहन गीता घर में सियानी हो गई है मेरे भाई। हाँ भैया। मेरी पत्नी राधा हमेशा चिंता में लगी रहती है, सही बात है भैया। किस तरह से मैं अपनी ननद की शादी करूं। सही बात है। लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
यही सोच रहा हूँ अनुराग, हाँ इस 24 में अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा, सही बात है न तो चौधरी साहब का कर्ज अदा कर पाऊंगा। एकदम सही भैया। यही सोच रहा हूँ कि मैं प्रदेश चला जाऊं, हाँ। वहां जाने के बाद वापस आने के बाद मैं अपनी गीता की धूमधाम से शादी करूंगा और उधर चौधरी साहब का कर्ज अदा कर दूंगा। क्या बात है भाई, आप बहुत अच्छी बात सोचे हो, लेकिन अगर जब आप मन में ठान ही लिए हो कि प्रदेश जाओगे, जी हाँ। तो ये बात भाभी जी और बहन को बताकर उनसे मिल करके तब जाइएगा भैया। ठीक है अनुराग, हाँ ये बात तो मुझे जानकारी ही देना पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया, आप यहीं पर रहिए, मैं भाभी जी और बहन को लिवा कर आपके पास में आ रहा बड़ी हूँ। अच्छी बात है। ठीक है भैया, आप बैठिए, मैं भाभी जी और बहन को लिवा ठीक कर है। आता हूँ। भैया, भैया जी के चरणों में बहन गीता का प्रणाम स्वीकार। तो बहन स्वामी जी के चरण में राधा का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो राधा। भैया, क्या बात है बहन? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोल गीता, क्या जानना चाहती है? प्यारे भैया क्यों बैठे गमगीन हो, हाल बहना से अपने बयां कीजिए। भैया, कौन सी मुसीबत है भैया अभी आ पड़ी, हाल भैया तुम हमसे बता दीजिए। आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी आंखों में आंसू है? क्या भैया अपनी बहन से नहीं बताओगे? आखिर भैया मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हुए और क्या कारण है भैया आंसू आने का? बहन गीता, जानना चाहती है बहन कि मेरे आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं? हाँ भैया। ये जानना चाहती है बहन तो मेरी बात तो सुन। का सबो लाख के यहाँ से 20,000 रुपया कर्ज रहे थे। हाँ भैया। मैं उनका कर्ज अदा नहीं कर पा रहा हूँ। यही सोच रहा हूँ कि आज कमाई से मैं तेरी शादी नहीं कर सकता। मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ प्रदेश, वहां से आने के बाद चौधरी साहब का कर्ज अदा कर दूंगा और तेरी धूमधाम से शादी कर दूंगा। ठीक है, आप जाना चाहते हैं
हाँ। तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आप एक बार भाभी से भी तो पूछ लीजिए। अच्छी बात है, क्यों नहीं। राधा, देख राधा, क्या बात है स्वामी? आज मैं तुम लोग को छोड़कर प्रदेश जा रहा हूँ राधा। आप परदेश जा रहे हैं? जी हाँ। आप मेरे और मेरे ननद के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? नहीं राधा। हम लोग कैसे रहेंगे? अरे तू कैसी बात कर रही है राधा? आखिर तेरे लिए और बहन के लिए इस दुनिया में कौन है? मैं हूँ ना। लेकिन जाने से पहले अनुराग है, उसे बुलाता हूँ और उसे समझा देता हूँ। ठीक है स्वामी। अनुराग मेरे भाई, कहिए भैया, क्या बात है? देखो अनुराग, हाँ भैया। आज मैं प्रदेश जा रहा हूँ, हाँ लेकिन जाने से पहले तुम्हें इतना समझा कर जा रहा हूँ ठीक है कि भैया। मेरी बहन और मेरी पत्नी राधा की देख रेख तुम्हें करना होगा। ठीक है भैया, आप चिंता मत करिए भैया। ये जिम्मेदारी मैं आप जो मेरे ऊपर सौंप कर जा रहे हैं, मैं भाभी और बहन की देखभाल करूंगा। कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा भैया। ये अच्छी बात है। ठीक है भैया, आप यहीं पर रहिए। मैं आपका कपड़ा और झोले में जो कुछ खाने पीने का सामान होगा, जी हाँ, जो कुछ हो उसे राधा ठीक है भाभी, आप कहिए। दे दो। जा रहा हूँ राधा। हाँ स्वामी। बहन गीता, जा रहा हूँ बहन।